हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस है PTU बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के ऊपर। ये इस वीडियो का पार्ट 6 है, यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये उस चैप्टर का पार्ट 6 है आज वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, आई थिंक ये इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है। एक आधा टॉपिक जो है शायद वो रहता होगा, वो मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज आई थिंक सो ये आपका लास्ट वीडियो ही होगा इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद मैं आपका कायले हैमिल्टन थ्योरम जो चैप्टर है उसके ऊपर वीडियो जो है वो सेंड करूँगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके आगे। जब हम बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर की, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए एन वेक्टर के बारे में कि एन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आप पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एन वेक्टर। इस जो वीडियो होगा इसके कोई नोट्स नहीं होंगे, आप साथ साथ में नोट करते जाइए, तभी मैंने पहले से स्लाइड पर कुछ लिख के नहीं आई हूँ। ठीक है, क्या होता है एन वेक्टर? एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स, एन ऑर्डर्ड set of n numbers is called n vector। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कैसे इसकी लिख सकते हैं कि कोई भी अगर सेट है, जैसे कि x1 x2 अप टू xn, तो ये बन गया एक n वेक्टर, इज एन n वेक्टर। यहाँ हम देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और एग्जांपल अगर हमें देनी हो तो T1 T2 T3 अप टू Tn, ये भी क्या बन गया आपका एक n वेक्टर। n यहाँ पर आपने स्मॉल यूज़ करनी है। ठीक है, ओके। तो सिंपली एन वेक्टर है क्या कि कोई भी ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स। ऑर्डर्ड सेट इज लाइक एक ऑर्डर में चले सेट 1 2 3 देन एन आए। ठीक है, इस टाइप से हो। देन अब हम जानेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग देंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम इसकी जो है डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है? अ सेट V1 V2 अप टू VT, T यहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑफ वेक्टर्स। एक कोई सेट V1 से लेकर VT तक इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, उसे हम कब लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं? सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? देयर एग्जिस्ट टी स्केलर्स। नंबर ऑफ स्केलर्स क्या है? टी स्केलर्स। स्केलर्स कौन से होते हैं? स्केलर्स जैसे आप कह सकते हैं कांस्टेंट हो कोई चीज़। अब सारा बताती हूँ, पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। टी स्केलर्स T1
P1 P2 up to PT comma not all zero such that P1 into V1 plus P2 into V2 plus up to PT into VT is equal to 0 where is equal to O, where O is a n vector with all components 0. ठीक है, तब हम देख लेते हैं ये है क्या, इसमें क्या है, क्या रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि एक हम सेट ले रहे हैं, सेट में कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, V1 V2 अप टू VT, V1 V2 अप टू VT एंटिटीज़ हैं सेट में, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स का सेट है। ओके, इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये कैसे होगा लीनियरली डिपेंडेंट, जब इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट इफ देयर एग्जिस्ट टी स्केलर्स, यानी कि जो नंबर ऑफ स्केलर्स हैं वो उनका नंबर जो है वो टी हो, ठीक है, और वो स्केलर होता है कोई भी कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 या ABCD में हो सकता है ABCD K, वैसे कांस्टेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, T यूज़ कर लेते हैं, N यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर जैसे इन्होंने P में लिए हुए हैं P1 P2 अप टू PT, ठीक है। नॉट ऑल ज़ीरो, ये सभी इनमें से कोई एक आधा ज़ीरो हो सकता है, लेकिन सभी ज़ीरो ना हो, कोई 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी ना, ऐसे डिफरेंट हो। तो जब हम इन स्केलर्स को इन वेक्टर्स के साथ, इन स्केलर्स को ये जो हमारे पास ये वेक्टर्स दिए हुए हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करें, इस हिसाब से मल्टीप्लाई करें कि P1 और V1 को मल्टीप्लाई किया, P2 और V2 को मल्टीप्लाई किया, और PT अप टू जाते रहें, PT और VT को मल्टीप्लाई करें। इसमें से कोई एक आधा जो है P1 P2 P3 कोई भी एक आधा जो है ज़ीरो हो सकता है, सारे ज़ीरो नहीं है, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई किया और साथ में प्लस किया तो एंड रिजल्ट जो है ज़ीरो बन जाए। ये कब कैसे बनेगा, क्योंकि बीच में कोई ना कोई वेक्टर ज़ीरो होगा। अगर मान लिया मैंने कि यहाँ पर मेरा P2 जो है ज़ीरो है और ये यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर T की वैल्यू 3 है, ऐसे अगर मैं मानूँ कि मेरा जो यहाँ पर T की वैल्यू 3 है, तो ये इस टाइप से कुछ है, P1 V1 P2 V2 P3 V3, ठीक है। T की वैल्यू 0 है और P2 जो है इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वाली पूरी आइडेंटिटी 0 हो जाएगी। लेकिन फिर जो बचा P1 V1 बचा और P3 V3 बचा, ये इक्वल टू 0 आएगा। ये कैसे इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि P1 और P3 तो 0 हो नहीं सकते, नॉट ऑल स्केलर आर 0, तो उस टाइम पे कौन कौन 0 होंगे, V1 0 होगा और V3 0 होगा। ये मैंने आपको जिस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये हैं आपके P की फॉर्म में जितने भी स्केलर हैं ये सभी ज़ीरो नहीं हो सकते, एक आधा कोई ज़ीरो हो सकता है, एक आधा हो सकता है, दो हो सकते हैं। मतलब एक सिचुएशन में ऐसा मान लीजिए कि P1 भी ज़ीरो है, P1 भी ज़ीरो मान लिया, P2 भी मान लिया, लेकिन नॉट ऑल ज़ीरो, P3 ज़ीरो मैंने नहीं माना, तो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में जो V3 है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आना चाहिए वो एंड में O वेक्टर बनना चाहिए, मतलब O इज़ लाइक, जैसे आप मैट्रिसेस में यूज़ करते हैं जीरो मैट्रिक्स, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग जीरो कि ऑल द कंपोनेंट्स आर जीरो, वेयर O इज अ n वेक्टर विद ऑल कंपोनेंट्स जीरो, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दी है, ठीक है। विद ऑल कंपोनेंट्स जीरो, ठीक है।
तो इसके बारे में आपको वर्किंग रूल भी आएगा। और एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है कि क्या है। वेक्टर्स हैं v1 से लेकर vt तक, वो लीनियरली जो हैं डिपेंडेंट हैं, लेकिन वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे t नंबर ऑफ स्केलर्स जो कि p1 p2 अप टू pt हैं, जिसमें सभी के सभी ज़ीरो नहीं है, नॉट ऑल ज़ीरो है। लेकिन जब उनको वंथ को यहाँ सेकंड को आपस में स्केलर्स और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि एंड में ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आता है वो ज़ीरो आता है, ठीक है। तो अब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में जान लेते हैं। Linearly independent set of vectors. Dependent independent set of vectors. सिंपली डिपेंडेंट का जो है ऑपोजिट होता है इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में कह दिया हमें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में हम ये कहेंगे कि जो सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन मैथ के फॉर्म में थोड़ा चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे। सो any set of vectors which is not linearly dependent, which is not linearly dependent is called linearly independent। उसे हम linearly independent कहेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में तो हमने ये कह दिया, लेकिन इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि कैसे होता है a set v1 v2 up to vt of n vectors is said to be linearly dependent if every relation is of the form कौन सी है P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V सॉरी अप टू PT VT is equal to O
implies P1 is equal to P2 is equal to PT is equal to 0। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। क्या कहा है इन्होंने कि सिंपली जैसे हमने डिपेंडेंट में देखा कि वेक्टर्स का सेट है वो क्या है V1 से लेकर Vt तक, ठीक है, ऑफ n वेक्टर्स, देन इट इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है, is said to be linearly independent if every relation is of the form this। तो फर्स्ट में ये वाली जो कंडीशन है ये तो हमने फर्स्ट में भी देखी, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस अप टू PT VT इज इक्वल टू O यानी कि 0। तो यहाँ पर न्यू कंडीशन जो है इंट्रोड्यूस हुई उसमें क्या था कि P1 यानी कि जो T स्केलर्स हैं, डिपेंडेंट वाले में था कि T स्केलर जो हैं उनमें से एक आधा 0 हो सकता है, नॉट ऑल 0, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या है P1 भी 0, P2 भी 0, P3 भी 0, P4 भी 0, अप टू PT तक सारे ही 0। ये न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है इसमें। बाकी सेम है जैसे लीनियरली डिपेंडेंट में था, लेकिन यहाँ पर नॉट ऑल 0 की जगह ऑल 0 आ गया। बस ये चीज़ जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। अब हम इसके ऊपर इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं और इसके ऊपर थोड़े सम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल। इसमें हाँ, वर्किंग रूल में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने पहले पढ़ाई वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड टू डिटरमाइन लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लेट करते हैं V1 V2 वेक्टर्स हैं जो हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, V1 V2 अप टू VT बी द गिवन n वेक्टर्स, ठीक है। देन कंसीडर करते हैं हम रिलेशन को, ऐसे आपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। कंसीडर द रिलेशन P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस अप टू PT VT इज इक्वल टू 0। देन इफ द रिलेशन सेज कि अगर तो इस रिलेशन के बाद ये पता चल रहा है कि आपको P2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू P3 अप टू PT इक्वल टू 0 है, तो ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन दिस इज जो हमने देखा ही पहले, लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो आपकी डेफिनेशन है ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर तो सारे स्केलर्स T स्केलर्स इक्वल टू 0 है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, सिंपल। अदर है इफ द रिलेशन गिव्स, इफ द relation gives P1 P2 up to PT not of 0, then the set of vectors is linearly dependent। तो क्या है ये linearly dependent है set of vectors, linearly डिपेंडेंट।
ओके, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और चीज़ अभी हम देखेंगे कि एक और चीज़ इसके ऊपर जिसे आप मेथड 2 कह सकते हो कि अगर तो जो है हम डिटर्मिनेंट बनाएं, इफ़ डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द गिवन वेक्टर्स इज नॉट ज़ीरो, चाहे आप मान लीजिए कि ए वेक्टर मान लीजिए ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्या होगा, तो जो वेक्टर्स होंगे वो फॉर्म करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ है वेक्टर्स गिवन से, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट, ये आपने सभी चीज़ें नोट करनी है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में जो है देखी जाएंगी। अब हम देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, थ्योरी पार्ट हम इसमें कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। अ वेक्टर v इज सेड टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इफ अ वेक्टर v is said to be a linear combination of vectors if अच्छा, ये हम कैसे कहेंगे कि कोई वेक्टर्स हमने लिए हुए हैं v1 v2 अप टू v तक, जहाँ पर हम v को मान के चलते हैं कि v क्या है हमारा p1 v1 प्लस p2 v2, यानी कि वेक्टर्स का जो लास्ट टर्म है वो स्केलर्स और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, और जो p1 p2 p अप टू pt है वो स्केलर्स हैं, ठीक है। ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा कि हम क्या समझते हैं कि कोई भी हमें वेक्टर्स इकट्ठे दिए हुए हैं जैसे v1 v2 अप टू v तक, तो यहाँ पर इनमें जो स्केलर्स की क्वांटिटीज़ भी आ रही हैं क्योंकि v जो है स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ पर p और बाकी सब एंड तक स्केलर्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है इसकी मेन डेफिनेशन जो है समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका उसमें इसकी जो है एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ओके, so this was the video. Thanks for watching. Bye bye.